बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे एक ऐसे अमल की बात करने जा रही हूँ जिसे हम सब जानते तो हैं, पढ़ते भी हैं, मगर शायद इसकी असल ताकत से अभी तक वाकिफ़ नहीं हुए। रमज़ान आता है तो हम अपने मामूलात बदल लेते हैं। सहरी का वक्त बदल जाता है, नींद का वक्त बदल जाता है, खाने पीने का अंदाज़ बदल जाता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि अगर एक छोटा सा मामूल बदल जाए तो पूरी ज़िंदगी का रुख भी बदल सकता है। आज का मौजू है रमज़ान में दरूद शरीफ का वो मामूल जो ज़िंदगी संवार दे। लेकिन ठहरिए, मैं सीधी बात नहीं करूँगी। पहले एक सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि रमज़ान में सबसे ताकतवर लम्हा कौन सा है? सहरी का आखिरी पहर, क्या अफ्तार से चंद मिनट पहले, या तरावी के बाद की खामोश रात? सच ये है कि ये सब लम्हे कीमती हैं, मगर उन लम्हों में हम क्या पढ़ते हैं, क्या मांगते हैं और किस ताल्लुक़ से जुड़ते हैं, असल राज वहाँ छुपा होता है। हम दुआएं मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मगर एक ऐसा अमल है जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह पाक फरमाता है कुरान मजीद में कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो मोमिनो, तुम भी दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह पाक और उसके फ़रिश्ते इस अमल को अंजाम देते हैं। जी हाँ, दरूद शरीफ। सोचिए, जब बंदा कसरत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो उसके दिल में क्या तब्दीली आती होगी। क्या सिर्फ अल्फाज अदा होते हैं या तकदीर की लकीर भी नरम होने लगती है? आज की गुफ्तगू में हम जानेंगे वो ख़ास मामूल क्या है, किस वक्त पढ़ा जाए तो असर कई गुना बढ़ जाता है, और क्यों बाज़ लोग रमज़ान के बाद भी बदले हुए नज़र आते हैं। बात सादा है मगर असर गहरा है। आखिर तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि मुमकिन है आज के बाद आपका रमज़ान सिर्फ एक महीना ना रहे बल्कि ज़िंदगी का मोड़ बन जाए। तो नाज़रीन कराम, हमने बात की थी इस मामूल की सहरी से पहले, अफ्तार से पहले और सोने से पहले दरूद शरीफ पढ़ने की। अब सवाल ये है कि जब कोई शख्स इस मामूल को मुसलसल इख्तियार करता है तो अंदर क्या होता है। ये तब्दीली फ़ौरन शोर नहीं मचाती, ये आहिस्ता आहिस्ता होती है। पहले दिन सिर्फ अल्फाज होते हैं, दूसरे दिन दिल थोड़ा सा हाजिर होता है, चंद दिन बाद आपको महसूस होगा कि आप दरूद जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहते। यही वो लम्हा है जहाँ मामूल इबादत बन जाता है और इबादत कैफियत में बदल जाती है। याद रखिए, जब बंदा कसरत से दरूद पाक पढ़ता है तो वो सिर्फ सवाब जमा नहीं कर रहा होता, वो अपने दिल को उस दर से जोड़ रहा होता है जहाँ से इखलास, सब्र और रहमत सीखने को मिलती हैं। अब ज़रा अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोग बहुत मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं? उनके चेहरे पर सुकून क्यों होते हैं? उनकी वजह ये भी है कि उनका ताल्लुक़ मज़बूत होता है और दरूद इस ताल्लुक़ को मज़बूत करता है। रमज़ान का महीना, जिसे कुरान मजीद ने रहमत और हिदायत का महीना करार दिया, इसमें अगर दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए तो हिदायत सिर्फ किताब में नहीं रहती, ज़िंदगी में उतर आती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक अहम नुक्ता बताऊँ। दरूद शरीफ पढ़ते वक्त 3 चीज़ों का ख्याल रखें। जल्दी ना करें, तादाद से ज़्यादा कैफियत पर तवज्जो दें। हर बार ये तसव्वुर करें कि मैं मोहब्बत के साथ दरूद पाक पेश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चंद दिन के बाद आप देखेंगे कि गुस्सा कम होने लगा, दिल की बेचैनी कम हो रही है, नमाज में ध्यान बेहतर हो रहा है। यही असल संवार है। और अब आते हैं सबसे हसास बात की तरफ। अगर किसी की ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हों, दुआएं कबूल ना हो रही हों, दिल घबराहट में हो, तो वो अपने दरूद की मिकदार बढ़ा दे। हमारे उलमा कराम ने लिखा है कि दरूद दुआ को ऊपर ले जाता है। गोया आपकी फरियाद तन्हा नहीं जाती, दरूद उसे सहारा देता है। यही वजह है कि बाज़ बुज़ुर्ग मुश्किल वक्त में दरूद को अपनी ढाल बना लेते थे।
तो अब हम बात करेंगे, बकिया रमज़ान में ये मामूल नहीं टूटेगा, क्योंकि जब मामूल टूटता है तो कैफियत भी कमज़ोर हो जाती है, और जब कैफियत मजबूत हो जाए तो इंसान के फ़ैसले बदल जाते हैं, तरजीहात बदल जाती हैं और फिर किस्मत की सिमत भी बदलने लगती है। तो नाज़रीन कराम, हमने बात की थी इस मामूल की, सहरी से पहले, अफ्तार से पहले और सोने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने की। अब सवाल ये है कि जब कोई शख्स इस मामूल को मुसलसल इख्तियार करता है तो अंदर क्या बदलता है। ये तब्दीली फ़ौरन शोर नहीं मचाती, ये आहिस्ता आहिस्ता होती है। पहले दिन सिर्फ अल्फाज होते हैं, दूसरे दिन दिल थोड़ा सा बदलता है, चंद दिन के बाद आपको महसूस होगा कि आप दुरूद जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहते। यही वो लम्हा है जहाँ मामूल इबादत बन जाता है और इबादत कैफियत में बदल जाती है। रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है। इस महीने में जितनी आप दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, कसरत करें दुरूद पाक पढ़ने की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपका ये रमज़ान यादगार बन जाए, तो आप दुरूद पाक की कसरत करें। आपने मामूल शुरू कर दिया है, रोज़ाना 300 दुरूद या शायद 500, और कुछ लोग हिम्मत करके 1000 तक भी पहुंच गए। लेकिन अब सवाल ये है, अगर कोई शख्स पूरे इखलास के साथ रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी में क्या होता है। आज का ये हिस्सा इसी राज को खोलने के लिए है। इब्तिदा में क्या होता है, पहले चंद दिन बहुत आसान गुजरते हैं, ज़ुबान चलती है, तस्बीह चलती है, अल्फाज मुकम्मल हो जाते हैं। फिर एक मरहला आता है, दिल कहता है आज छोड़ दो, आज थकन है, आज तबीयत नहीं। यही पहला इम्तिहान है। याद रखें, जब कोई अमल आपको अल्लाह के करीब ले जा रहा हो तो नफ्स उससे रोकने की कोशिश करता है। अगर आपने इस मरहले को अबूर कर लिया तो फिर दुरूद पाक आदत बनना शुरू हो जाता है। दुरूद दिल की कैफियत में तब्दीली लाता है। जब बंदा कसरत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो एक अजीब सी नरमी दिल में आती है। आप देखेंगे, पहले जो बातें चुभती थी अब इतनी तकलीफ़ नहीं देती। गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है, दूसरों की गलतियां मुआफ़ करना आसान हो जाता है। ये सब इत्तफाक नहीं, दरूद दिल को सुन्नत के करीब ले आता है, और जब दिल करीब हो जाए तो इखलाक खुद बेहतर होने लगते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमने दुआ मांगी, कबूल नहीं हुई। यहाँ एक बारीक नुक्ता समझ लीजिए, जब दुआ दरूद के साथ शुरू हो और दरूद पर ख़त्म हो तो वो ऐसे हैं जैसे आप अपनी दरख्वास्त के साथ सिफारिश भी शामिल कर दें। हमारे उलमा कराम ने लिखा कि दरूद दुआ को मुअल्लक नहीं रहने देता, इसे ऊपर उठाता है। रमज़ान, जिसका जिक्र कुरान मजीद में रहमत के महीने के तौर पर आया, इसमें जब दरूद शामिल हो जाए तो कबूलियत की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं 1000 दरूद की। ये आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। अगर आप दिन भर में तकसीम कर लें, फजर के बाद 200 मरतबा, ज़ुहर के बाद 200, असर के बाद 200, अफ्तार से पहले 200 और इशा के बाद 200, तो 1000 मुकम्मल हो जाते हैं। चंद दिन बाद आपको 3 तब्दीलियाँ वाज़ेह महसूस होंगी। ज़हनी सुकून, बेवजह घबराहट कम हो जाएगी, सोचों का शोर आहिस्ता हो जाएगा, रिस्क में बरकत, शायद आमदनी ना बढ़े फ़ौरन मगर खर्च में आसानी आ जाएगी, ज़रूरतें खुद पूरी होने लगेंगी। रूहानी हिफाजत, बाज़ मुसीबतें आने से पहले ही टल जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या टला। आजमाइश आती क्यों है, ये बहुत अहम नुक्ता है। कभी कभी जब बंदा किसी नेक मामूल पर जम जाता है ना, तो अचानक मुश्किलात बढ़ती महसूस होती हैं। घर में कोई मसला, दिल में बेचैनी, कोई पुराना दुख ताज़ा हो जाता है। ये इस बात की अलामत भी हो सकती है कि अंदर की सफाई हो रही है। जैसे ज़ख्म पर दवा लगे तो थोड़ी जलन होती है, वैसे ही रूह पर जब रहमत उतरती है तो पहले कमज़ोरियाँ सामने आती हैं। ये वक्त छोड़ने का नहीं, जम जाने का होता है।
تقدیر بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل میں صبر مل جائے، پریشانی میں راستہ مل جائے، تنہائی میں اللہ کی قربت مل جائے۔ اور جب قربت مل جائے تو بندہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اگر آپ واقعی اس رمضان کو زندگی کا موڑ بنانا چاہتے ہیں تو یہ منصوبہ اختیار کریں۔ کم از کم 40 دن کا ارادہ کریں، روزانہ مقدار تعداد مکمل کریں، ہر جمعہ کو مقدار بڑھا دیں، درود کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا مخصوص کر لیں، مثلا یا اللہ میرا دل درست کر دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ 40 دن بعد خود جائزہ لیں، آپ کو اپنے اندر فرق نظر آئے گا۔ ناظرین کرام، 1000 درود کا مقصد صرف تعداد نہیں، مقصد یہ ہے کہ دل ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جڑا رہے۔ جب محبت دل میں آ جائے تو نماز بوجھ نہیں رہتی، قرآن مشکل نہیں لگتا، گناہ بھاری محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ رمضان عام بھی گزر سکتا ہے اور یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے درود کو اپنا مستقل معمول بنا لیا تو ممکن ہے حالات وہیں رہیں مگر آپ کا دل بدل جائے، اور جب دل بدل جائے تو زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔